बार बार मैनुअली इमेज सेंड करते हैं या कैसे क्लीन करते हैं या स्केड्यूल टास्क रन करते हो, तो जुमला सिस्क का स्केड्यूलर फीचर आपका ये काम बहुत इजी कर देगा। आज के वीडियो में हम जानेंगे जुमला सिस्क स्केड्यूलर क्या है, स्केड्यूलर काम कैसे करता है, स्केड्यूलर को सेट कैसे करेंगे, क्रॉन जॉब कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हम टास्क रन करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 में स्केड्यूलर एक बिल्ट इन ऑटोमेशन सिस्टम है। इसकी हेल्प से आप वेबसाइट के रिपीटेटिव जॉब्स आसानी से एग्जीक्यूट करा सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली, जैसे कि सेंडिंग ईमेल्स, सेशन क्लीनअप, कैसे क्लीनअप, रनिंग कस्टम प्लगइन्स, बैकअप स्क्रिप्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जॉब्स। ये सब बिना लॉगिन किए ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो सकते हैं। व्हाट इज स्केड्यूलर? तो सबसे पहले समझते हैं स्केड्यूलर होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में स्केड्यूलर के लिए आप एक टास्क क्रिएट करते हैं और उसके एग्जीक्यूशन का टाइम सेट करते हैं या डिफाइन करते हैं, और क्रॉन जॉब उस टास्क को उस टाइम पर ऑटोमेटिकली रन कर देता है। मतलब अगर आप डेली 2 AM पर कोई प्रोसेस डिफाइन करते हैं, चलाना चाहते हैं, तो क्रॉन जॉब और स्केड्यूलर मिलकर ये काम कर देते हैं। लेक्चर डायग्राम। सबसे पहले आता है टास्क क्रिएटेड, टास्क क्रिएट करना है। उसके बाद फिर हम जुमला स्केड्यूलर असाइन होता है, क्रॉन जॉब उसके बाद काम करता है और देन टास्क एग्जीक्यूट हो जाती है ऑटोमेटिकली। अब हम डेमो देख लेते हैं। तो मैं आ गया हूँ जुमला 6 के एडमिन पैनल में। यहाँ पर मैंने लॉगिन करने के बाद आप या तो इस सिस्टम डैशबोर्ड पर आएंगे या होम डैशबोर्ड पर आएंगे। यहाँ पर तो आपको जाना है, सबसे पहले सिस्टम पर क्लिक करेंगे। यहाँ के बाद प्लगइन्स पर, क्योंकि सबसे पहले हम प्लगइन्स में यहाँ पे टास्क सर्च करके एंटर मारना है। तो जितनी भी टास्क हैं आपको सबको इनेबल कर देना है। वैसे मोस्टली है कि टास्क रिक्वेस्ट, ग्लोबल चेक इन टास्क, तो जितनी भी टास्क हैं उनको सबको इनेबल कर देना है। तो ये हमारा पहला स्टेप होगा। उसके बाद आते हैं, अब हम करते हैं स्टेप नंबर 2, क्रिएट शेड्यूलर टास्क। तो शेड्यूलर टास्क के लिए हमको जाना है सिस्टम पर, स्केड्यूल टास्क। यहाँ पर कुछ टास्क 3 ये जो होती हैं, 1 2 3, ये ऑलरेडी बिल्ट इन आती हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं। ये 2 मैंने बनाई थी रिसेंट में, तो मैं आपको बताने के लिए इनको वेबसाइट ऑनलाइन ऑफलाइन ये डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, परमानेंट डिलीट कर देता हूँ, सिखाने के लिए इजी है। अब देखिए ये सेशन रोटेशन लॉक से, अरे अपडेट नोटिफिकेशन, अब हम न्यू टास्क बना सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई यूआरएल है जिससे हम कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहें, तो गेट रिक्वेस्ट सबसे मोस्ट यूजली होने वाली। मैं अभी सिर्फ सिंपल सी ऑनलाइन ऑफलाइन वाली 2 टास्क करके देखता हूँ। ये साइज चेक इन का है, डिलीट एक्शन लॉग से है, इससे आपके एक्शन लॉग डिलीट हो जाएंगे। एक्सपायरेशन ऑफ प्राइवेसी कॉन्स्टेंट्स, ग्लोबल चेक इन, सेशन डेटा पर्च, ये सारी हैं। अभी हम ये देख लेते हैं सेट साइट ऑफलाइन, सेट साइट ऑफलाइन। ये आपको अब तुरंत ही समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं। सेट वेबसाइट या साइट क्या है, ऑफलाइन। ठीक है, मैं यही नाम रख देता हूँ। नाम ये हमारे समझने के लिए, इसका और कोई यूज़ नहीं है। अब इसका टाइम मैं दे देता हूँ बस 1 या 2 मिनट, 1 मिनट ही दे देता हूँ। ठीक है, और कुछ सेटिंग नहीं करना है, सेव कर देता हूँ। ये इनेबल है। ठीक है, ये हमारा बन गया। ठीक, जब ऑनलाइन वाली रन करेगी तब वेबसाइट हमारी ऑनलाइन मोड में रहेगी, और ऑफलाइन वाली रन करेगी तब ये ऑफलाइन मेंटेनेंस मोड में चली जाएगी। हमने इनका टाइम
टेस्टिंग के लिए 1 मिनट रखा है। इसका मतलब ये होता है कि 1 मिनट जब ये रन हो जाएगी तो अगली बार फिर 1 मिनट बाद फिर से रन होगी। दोनों टास्क एक साथ इनेबल नहीं कर सकते, या फिर इनका टाइम फ्रेम अलग 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 सेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इसको रन करेंगे तो अभी ये ऑनलाइन मोड में ही है, लेकिन अब इसमें देख रहा होगा कि लास्ट रन कितने बज कौन सी डेट और कितने टाइम पर हुआ था। 6 इसका टाइम सर्वर से ले रहा है, तो ये हमारे लोकल सिस्टम से नहीं ले रहा है। तो ये 6:53 पर ये रन हुई थी और सेकंड 55 पर ये नेक्स्ट रन होना है इसको। ऐसे ये इसका टाइम देखते हैं कितना है। ये भी 1 मिनट है, हम इसको 2 मिनट भी कर सकते हैं, यानी कि हर 2 मिनट के बाद ये रन होगी। लेकिन इसको टेस्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से रन टास्क कर सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये ऑनलाइन है, ठीक है। अब मैं ऑफलाइन वाले टास्क को यहाँ से रन करूंगा। ये रन हो गई, तो अभी हमारी वेबसाइट ऑफलाइन मोड में आ जानी चाहिए। ये ऑफलाइन हो गई, ठीक है। अब ये रन हो चुकी है। इसके अब 1 मिनट बाद ये सेट वेबसाइट ऑनलाइन वाला टास्क रन होगी ऑटोमेटिकली। लेकिन ये रन अभी फिलहाल में ऐसे रन होगी कि हम इस वेबसाइट को 1 मिनट बाद रिलोड करेंगे। ये देखिए, ये हो गए। अब ये 1 मिनट इसलिए नहीं क्योंकि ये इसने अभी इसका जो है 1 मिनट बहुत पहले कंप्लीट हो चुका था, इसलिए रन हो गए। अब हम आप कितनी बार रिलोड कर लें, ये ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं होगी, जैसी है वैसी ही रहेगी, क्योंकि इसका 1 मिनट स्टार्ट हुआ है जैसे ही ये लास्ट टाइम रन हुई है 6:55 पर। अभी बोल रहा है 6:56 पर होगी। तो इस केस में फर्स्ट टाइम आपको रिलोड करना पड़ेगा, तब ये पीएचपी कोड इसको चेक करेगा इसका टाइम कितना था, लास्ट रनिंग टाइम और नेक्स्ट रनिंग टाइम कितना है, और उसके हिसाब से फर्स्ट टाइम इसको अपने को पीएचपी कोड एग्जीक्यूट कराने के लिए इसको रिलोड करना पड़ता है पेज। ये ऑटोमेटिकली नहीं होगी, यानी कि ऐसा हो सकता है कि इसका टाइम कंप्लीट हो जाए लेकिन फिर भी ये फर्स्ट टाइम में ये आपको ऑफलाइन नहीं दिखे। इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा कोई ऐसा मेथड जिससे ये कोड ऑटोमेटिकली बिना विजिटर के एक्सेस या फर्स्ट फ्रंट एंड को रिलोड किए ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए। उसको कहते हैं क्रॉन जॉब, जो कि हम सर्वर से सेट करते हैं। अब हम इसका क्रॉन जॉब सेट करते हैं। इसके लिए आपको अपने सर्वर पे लॉगिन करना पड़ेगा। मेरा होस्टिंगर का सर्वर है, मैं लॉगिन कर चुका हूं। अगर आप कोई दूसरा सर्वर यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप सर्च कर सकते हैं कहाँ से जाना है, ठीक है। मैं जाता हूं यहाँ पर वेबसाइट्स में जाएंगे। इसके बाद मेरी वेबसाइट जुमला सिक्स सॉरी जुमला 6, लेकिन ये जूम टेक सॉल्यूशन का ही सब डोमेन है, तो सेम सी पैनल ओपन होता है। अब इसके यहाँ आ जाते हैं एडवांस में। एडवांस में देखिए ये है क्रॉन जॉब। इसका मैंने एक बार ऑलरेडी बना चुका हूँ, आपको सिखाने के लिए फिर से बनाता हूँ। देखिए बाय डिफॉल्ट ये पीएचपी या कस्टम जो भी है, आपको कौन सा वाला, मैं पीएचपी यूज कर रहा हूँ। ये यूआरएल सेम रहेगा, ठीक है। मेरा पब्लिक
यहाँ दिखा रहा है कि पब्लिक अंडरस्कोर HTML जो कि रूट फोल्डर होता है, इसके बाद /wp/cron, ये इसका वर्डप्रेस का जो मेरा इंस्टॉल्ड है उसका पाथ दिखा रहा है। अब मेरा चूंकि जुमला 6 फोल्डर के अंदर है, तो मुझे जुमला 6 आगे लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो है एक कोड है, ये आप ध्यान रखिए, मैंने एक कॉपी करके रखा है, ये पाथ ऐड करना है। रूट फोल्डर के बाद CLI, इसको आप भूल जाइए, ये तो अपना सर्वर का पाथ होता है। इतना अपने को रखना है। रूट फोल्डर के अंदर CLI जुमला .php और शेड्यूलर कॉलन रन। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। इसको दूसरे टैब पर ओपन करते हैं। फाइल्स में आएंगे, फाइल्स में आएंगे, फाइल्स में आके पब्लिक HTML के अंदर जाएंगे। यहाँ देखिए मेरा जुमला 6 के अंदर पूरा जुमला का सेटअप पड़ा हुआ है। यहाँ पर CLI फोल्डर है, CLI, ये जुमला .php, इसमें काफी कोड लिखा हुआ है, मैं चेक कर चुका हूँ। ये देखिए, ये क्रोन का पूरा सेटअप है। तो ये बात की बात है, हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल ये वाला पाथ जो है हमको क्रोन में जाके सेट करना है। तो ये देखिए, यहाँ से सर्वर का पाथ होगा जो हमको कॉपी नहीं करना है। इसके बाद आपके सबके अपने अपने सर्वर का पाथ जो भी होगा उसके पब्लिक HTML सबके आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद अपने रूट फोल्डर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर ये मेरा ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पे मुझे जुमला 6 के बाद ये CLI के अंदर ये होगा, ये ऐड करना है। इसके बाद हमको कौन से, मैंने 1 मिनट एवरी मिनट के लिए सेट किया है, एवरी आवर्स, तो इधर एवरी आवर्स नीचे है। आप एवरी 2 आवर्स, एवरी 4 आवर्स, एवरी 12 आवर्स, जो आपको जितने बजे आपको रन करना है, जितने टाइम तक रन करना है, 1 घंटे 2 घंटे, सबके लिए अवेलेबल है। तो मान लो ये सर टेस्टिंग के लिए है, तो मैं एवरी आवर सेट कर दिया। यहाँ पर एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीकडे, और सेव करना बहुत ही आसान है। इसमें कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ है, इसका पाथ करेक्ट होना चाहिए। इसका पाथ अगर करेक्ट होगा तो ये जरूर रन होगी। अब जैसे कि ये इसमें आपको जब ये रन हो जाएगी तो आपको व्यू आउटपुट में दिख जाएगा। देखिए, नो रन टास्क, नो टास्क ड्यू, अभी कोई टास्क रन नहीं हुई है। 1 मिनट के बाद यहाँ आपको दिखने लगेगी। ये वाले में दिखना चाहिए क्योंकि ये पुराने वाले हैं, इसमें टास्क रन हुई थी। अभी ये नो टास्क दिखा रहा है दोनों के लिए। दोनों को इसने सेट कर दिया क्या ASM पाथ पर। ठीक है, एक का टाइम हमने 2 मिनट सेट करके रखा है। ओके, दूसरे का हमने 1 मिनट। तो यही टाइम इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें एडिट करने का ऑप्शन नहीं है। तो जो टाइम हमको यहाँ पे देना है उसी अकॉर्डिंग टाइम हमको यहाँ देना चाहिए। जैसे कि मुझे फिर एवरी 2 मिनट करना था एक को, तो एक टास्क जो है हर 2 मिनट में रन हो जाती, और दूसरी टास्क हर 1 मिनट में। तो मैं
ये वाली मैंने हर मिनट के लिए बना रखी है, दोनों सेम हो गई हैं। मैं एक डिलीट कर देता हूँ और फिर से बनाता हूँ मैं। प्लस 6 प्लस, ठीक है, ये तो हो गया करेक्ट। इसका कर देता हूँ हर 2 मिनट में, एवरी आवर, बाकी सब सेम रहेगा। एवरी डे। अब 1 मिनट हो गया होगा तो पुरानी वाली आई थिंक रन हो गई होगी। और ये तो अभी नहीं बना है, ये वाला देखना। ये देखिए ये रन हो गई है। टास्क 7, सेट वेबसाइट ऑनलाइन, 8 सेकंड हो चुके हैं, फिनिश्ड। देखिए इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अब चूंकि ऑनलाइन तो थी तो हमको यहाँ पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन यहाँ पे टाइम चेंज हो जाएगा। जैसे ऑनलाइन वाले का टाइम देखिए, ये है। अब मैंने अभी रिलोड करता हूँ तो ये टाइम चेंज हो जाना चाहिए। ये देखिए 7-7 हो गया, ये 7-7 पे रन हुई है। ये ऑफलाइन है, 7-8 हो गया। 7-8, 7-8 पे रन हुई है। वो 7-8 पे इसलिए रन हुई है क्योंकि मैंने इसको यहाँ रिलोड कर दिया था। अच्छा इसका टाइम यहाँ देखते हैं। 8 सेकंड पहले, 0.08 सेकंड में ये टास्क 6 रन हो गई। ऑफलाइन भी रन कर दी है इसने। ऑफलाइन भी रन हो गई। अब ये मैंने एक मिस्टेक की है, दोनों को एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों ओवरराइड कर रहे हैं एक दूसरे को। तो आपको समझ में नहीं आ रहा। हम इनको एक काम कर सकते हैं, दोनों को ही डिलीट कर देते हैं। हम बनाते हैं टॉगल, एक बार ये ऑनलाइन करेगी, एक बार ऑफलाइन करेगी, दोनों में से कोई एक। ऑनलाइन ऑफलाइन अगर करेंगे तो एक कोई सी हम एक बार में सेट कर सकते हैं। टॉगल ऑफलाइन, इसमें क्या होगा, एक बार में एक बार चलेगी ऑनलाइन करेगी, एक अगली बार चलेगी ऑफलाइन करेगी। अभी हम रिलोड कर लेते हैं, ठीक है, फिर से रिलोड करते हैं, ओके। अब यहाँ पर हमारी कोई सी भी एक, ये 2 बार चलाने की जरूरत है, सेम चीज हम डबल डबल नहीं चलाना है। कोई सी भी एक जो है क्रॉन एक्टिवेट रखना है। फिलहाल हम देख लेते हैं कोई सी ये वाली चली कि नहीं। ये भी चल चुकी है देखिए, 7 के लिए, और ये वाली चली है। ये अभी किसी के लिए नहीं चली है। तो मैं सेकंड वाली अब जरूरत नहीं मुझे, मैं डिलीट कर देता हूँ, अननेसेसरी क्रॉन नहीं चलाना है। अभी ये हर मिनट के लिए ये वाली एक्टिव कर दी है। मैं यहाँ पे देखूंगा, अभी कुछ नहीं हुआ है। ये देखिए अब ये टॉगल ऑफलाइन चला है। ये मुझे लगता है वेबसाइट पर हम अगर ये वाला भी रिलोड करते हैं मैनुअली, ये हमने रन किया था इसकी वजह से डिले हो गया, क्योंकि यहाँ से वो कैच कर रहा था कि आपकी लास्ट टाइम, क्योंकि लास्ट रन डेट से कैलकुलेट होता है। तो ये मैंने एक मिस्टेक की थी, इसको रन कर दिया तो इसने वो टाइम, इसलिए 1 मिनट के बाद रन नहीं हुआ है। अब ये देखिए रन हो चुका है, और हमारा स्टेटस भी उसने ऑनलाइन ही पकड़ा है। अगली बार जब रन होगा तो ऑफलाइन करेगा। तो ये इस तरीके से हमारा जो है क्रोन जो सेट होता है। ये दिखा रहा है 7:14 पर हुआ है, 7:15 पर होगा नेक्स्ट। ये हो गया। 1 मिनट बाद फिर से ये ऑफलाइन हो गया। अब 1 मिनट बाद फिर से ऑनलाइन हो जाएगा, और ये दिखा ही रहा है। तो आपको इसी तरीके से ये अपना क्रोन जॉब सेट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो बिल्कुल बेझिझक आप क्वेश्चन पूछिए मुझे कमेंट में, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। हो सकता है मैंने कुछ कंफ्यूज कर दिया हो। तो एक बार फिर से एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। सिस्टम पर आकर शेड्यूल टास्क पर आना है। यहाँ पर आप न्यू पे क्लिक करेंगे। ये ऑलरेडी है, ये सेशन
ग्रुप चेक इन करता है, ये अपडेट नोटिफिकेशन अपडेट करने के लिए ये टास्क रन होती है। और ये रोटेट लॉक्स, लॉक्स जो रोटेट मतलब आपके पुराने वाले ओवरराइट हो जाते हैं और लॉक्स लेटेस्ट वाले ऊपर लाते जाता है। इसी तरीके से आप और भी कर सकते हैं, जैसे मैं आगे आने वाले वीडियो में ये वाला बताऊंगा कि इससे आप आर्टिकल ऑटोमेटिकली क्रोन से कैसे क्रिएट करा सकते हैं शेड्यूल टास्क से, और डिलीट भी कर सकते हैं, हम कुछ नए भी इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरे एपीआई के थ्रू, हम अपने वेबसाइट पे आर्टिकल इंसर्ट कर सकते हैं। तो कई सारे के काम होते हैं, और ये पूरी वेब सीरीज, ये जो है वीडियो की सीरीज यही लाने वाला हूँ एपीआई वाली, जिसमें हम इसका यूज करने वाले हैं। फॉर विंडोज XAMPP यूजर्स, अगर आप लोकल होस्ट पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप विंडोज टास्क स्केड्यूलर यूज कर सकते हैं। प्रोग्राम php.exe, देन आर्गुमेंट एंड देन स्केड्यूलर कॉलन रन, और वर्किंग डायरेक्टरी होगी आपकी जुमला CLI फोल्डर। कॉमन एरर्स, अगर आपका स्केड्यूलर काम नहीं कर रहा है तो आप ये चीज़ें चेक करें। नंबर 1, टास्क प्लगइन इनेबल है या नहीं, टास्क पब्लिश है या नहीं, क्राउन जॉब सही पाथ यूज़ कर रहा है या नहीं, PHP CLI अवेलेबल है क्या, जुमला लॉक्स चेक करें, सर्वर परमिशन चेक करें। ये सारी चीज़ें चेक करें, हो सकता है आप इनमें से कोई चीज़ मिस कर रहे हो, अदरवाइज आपका क्राउन जॉब जरूर चल देगा। अब स्केड्यूलर यूजेस, स्केड्यूलर का हम ये सब चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेंड न्यूज़लेटर्स, कैसे क्लीनअप, सेशन क्लीनअप, बैकअप वेबसाइट, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, API सिंक्रोनाइजेशन, कस्टम जुमला प्लगइन्स, इन सभी चीज़ों में हम जुमला स्केड्यूलर यूज़ कर सकते हैं। आज हमने सीखा जुमला 6 स्केड्यूलर क्या होता है, टास्क कैसे क्रिएट करते हैं, और क्राउन स्केड्यूलर का टास्क मैन्युअली कैसे रन करते हैं, क्राउन जॉब कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और कॉमन इश्यूज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको जुमला डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग और जुमला वेबसाइट डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स वीडियो लाता रहता हूं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। अगर आप कोई क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर लिखिए, मैं आप कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन के आंसर देने का। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।